हेलो। तो कैसे हो मेरे फ्यूचर ऑफिसर्स। देखो, सीन ऐसा है कि आज डेट है 10 10 तारीख को मैं 10 मार्च को मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। कल इसको अपलोड कर दूंगा तो 11 मार्च को वीडियो आपके पास आ जाएगा। पहले ये क्लियर कर देता हूँ कि ये वीडियो किसके लिए है। ये वीडियो उनके लिए है जो डिफेंस से रिलेटेड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, स्पेशली एनडीए की तैयारी कर रहे हैं। कोई और बच्चों के लिए ये वीडियो नहीं है, तो कृपया वो अगर आ चुके हैं तो वो वापस जा सकते हैं। तो फ्यूचर ऑफिसर्स हमारे, ध्यान से सुनो। मैं भी एक डिफेंस एस्पिरेंट हूँ, मैं भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहा हूँ और रियलिटी में अभी तक मैंने कुछ नहीं पढ़ा है। इम्पॉसिबल्स है कि जो हमारा अप्रैल में 13 अप्रैल को एग्ज़ाम होने वाला है उसको क्रैक किया भी जा सकता है या नहीं। ये थोड़ा इम्पॉसिबल सा साउंड करता है क्योंकि सिलेबस हमारा इतना वास्ट है और मैंने सच में भी सिर्फ 12th का सिलेबस ही कवर किया था क्योंकि मेरे बोर्ड्स थे, उसी के साथ साथ 12th का सिलेबस भी कवर हो चुका था। तो ये वीडियो खासकर उनके लिए है जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा। मेरे साथ साथ आप भी अपनी स्ट्रैटेजी बनाइए, मैं अपनी स्ट्रैटेजी बताता हूँ आपको। उस हिसाब से हम आप एक दूसरे का कोलोबरेट एक दूसरे को हेल्प करते हुए एग्ज़ाम देंगे। बात क्लियर है? तो मेन टॉपिक क्या है इस पर बात कर लेते हैं। ये वीडियो आपके पास आएगी 11 मार्च को और हमारे पास मोटा माटी हुए बच्चे हैं 33 दिन। 13 अप्रैल को हमारा एग्ज़ाम है। हम ये एज्यूम लगा लेते हैं कि हमारे पास सिर्फ और सिर्फ बचे हैं 30 दिन। 33 दिन हम कैलकुलेट नहीं करते हैं। इस 33 दिनों में थर्ट इन 30 दिनों में हमें अपने पूरे सिलेबस को कवर करना है, पूरे के पूरे मैथ्स को और जीएटी सिलेबस को भी पूरा का पूरा कवर करना है। तो कवर कैसे करना है इसको पहले समझ लेते हैं। देखो, इम्पॉसिबल नहीं, पॉसिबल है। अभी भी पढ़कर एग्ज़ाम निकाला जा सकता है, लेकिन हाँ, एफर्ट बहुत लगेगा, हद से ज़्यादा एफर्ट लगेगा। हो सकता है दिन के 20-20 घंटे, 18-18 घंटे पढ़ना हो, समझना हो, लेकिन करना पड़ेगा। अगर एग्ज़ाम को निकालना है तो मजाक करना है तो कर सकते हो, लेकिन अगर एग्ज़ाम को सीरियसली निकालना है तो अभी पढ़ना होगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं मैथ सिलेबस की। जैसा कि हमको पता है कि हमारे मैथ का एक इंडिविजुअल पेपर होता है जिसमें कट ऑफ निकालना तो हर एग्ज़ाम में मैंडेटरी है। और मैथ का जो हमारा एग्ज़ाम होता है वो होता है 30 नंबर का। लगभग इसका 25% अगर हम लेकर चलते हैं तो इतना इसका कट ऑफ तो लगभग जाता है। हमको 100 मार्क्स इसमें लेकर चलते हैं। इसीलिए पहले मैथ के बारे में हम बात कर लेते हैं। ये मैं आपको ये देख लीजिए आप। ये पिछले कुछ सालों का एनालिसिस है, किस चैप्टर से कितने क्वेश्चंस आए हैं, किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन फंसे हुए हैं। एक एनालाइज किया था तो क्लास 12th का जितना सिलेबस हमारा फंस रहा है उसमें लगभग 60-70% पोर्शन मैथ का आ रहा है। क्लास 12th के पोर्शन से लगभग 120 क्वेश्चन में 70 से 80 क्वेश्चन फंस रहे हैं, 70-80 क्वेश्चन आएंगे। और उसके बाद अगर कुछ टॉपिक्स के बारे में बात करूँ तो ये हो जाएगा स्टैटिक्स, और ऊपर हमारा ट्रिग्नो हो जाएगा, हाइट डिस्टेंस, सीक्वेंस सीरीज, बाइनोमियल थ्योरम, कॉम्प्लेक्स नंबर, परमुटेशन कॉम्बिनेशन। ये इतने जो टॉपिक्स हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। हमारी मैथ की बात हो गई। आगे बात कर लेते हैं जीएटी। जैसा हमें पता है जीएटी आता है 60 नंबर 600 नंबर का। जीएटी में जो 200 नंबर होते हैं वो 50 क्वेश्चन में फंसे होते हैं इंग्लिश के। इंग्लिश में हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें क्या देखनी है? सिनोनिम, एंटोनिम, स्पॉटिंग एरर। क्यों? इसका एनालिसिस भी आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, कंटिन्यूसली सिनोनिम एंटोनिम से 10-10 क्वेश्चन फंसे हैं, 2 पेपर में 5-5 आए हैं। स्पॉटिंग एरर से 10-10 क्वेश्चन हर बार फंसे हैं, लगभग 30 क्वेश्चन, 50 में 30 क्वेश्चन हमारे यहाँ से फंस गए। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो इसमें हमारी जो सबसे इम्पॉर्टेंट पकड़ होनी चाहिए वो सिनोनिम, एंटोनिम और स्पॉटिंग एरर। उसके बाद अगर हम साइंस सब्जेक्ट के बारे में बात कर लें, साइंस से लगभग 50 के आसपास क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से 20 से 25 क्वेश्चन आते हैं फिजिक्स से हमारे, 19-20 क्वेश्चन आ जाते हैं केमिस्ट्री से और 10 से 12 क्वेश्चन आ जाते हैं ये बायो से। जैसा कि हमें पता है यहाँ पर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो ज़्यादा ऊपर लेवल की नहीं आती है, 9th 10th लेवल की आती है, लेकिन फिजिक्स इसमें थोड़ा 11th की आ जाती है
और केमिस्ट्री बायो सिर्फ 10th लेवल तक ही आती है, 10th से ऊपर नहीं जाती है लगभग। और अगर हम जीएस सब्जेक्ट में बात करें कि इसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, तो वो है हमारी ज्योग्राफी, जिसमें से लगभग 15 से 19 क्वेश्चन हर बार फंस जाते हैं। हिस्ट्री 12 से 15 क्वेश्चन, और करंट अफेयर इससे लगभग 10 से 12 क्वेश्चन हर बार फंस जाते हैं। तो ये हमारे इधर ये 50 नंबर इधर हो गए। साइंस 50 इधर लगभग हम मान लेते हैं, और इसमें से अगर हम 20 15 ले लें, 15 30 हो गए, और करंट अफेयर से 10 ले लें तो 40 क्वेश्चन यहाँ से फंस जाते हैं। तो हमने अभी तक ये बात कर लिया कि किस सब्जेक्ट का कौन सा टॉपिक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हमें इस चीज़ पर ध्यान देना है कि आपका कौन सा पोर्शन वीक है, कौन सा पोर्शन स्ट्रांग है। जैसे अगर हम मैथ्स की बात करें तो हमारे पास लगभग 30 दिन है। इस 30 दिनों में हमें हर एक चैप्टर के लगभग क्वेश्चंस देखने होंगे, और मैथ को लगभग इसमें से 33 चैप्टर फंसेंगे। देख लीजिए आप 33, और 33 में मेनली हमको सिर्फ करने हैं और 25 के 25 में क्वेश्चंस कर, 25 हमें चैप्टर्स करने, और 25 से लगभग 100-150 क्वेश्चन तो फंस ही जाएंगे। अब हमारे पास समय कम है, स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, जो भी सब्जेक्ट हैं जिसमें वेटेज सबसे ज़्यादा है उसको सबसे पहले करना है। जैसे कि अगर हम इसकी बात कर लेते हैं, अगर आप 12th का एग्ज़ाम दे रहे हैं इस समय, तो आप 12th के साथ साथ प्रिपेयर कर रहे थे, तो आपका मैथ का पोर्शन तो क्लियर ही हो जाएगा, क्लियर होगा। और फिजिक्स केमिस्ट्री भी आपका क्लियर होगा अगर आप पीसीएम बैकग्राउंड से हो तो। बाकी अगर आप नहीं हो पीसीएम बैकग्राउंड से, तो आपको एक्स्ट्रा एफर्ट डालना होगा। लगभग दिन के 3 से 4 घंटे आपको डेली 3 से 4 घंटे फोकस के साथ बैठना होगा, मैथ के सम को सॉल्व करना होगा। डेली हमें 4 से 5 घंटे मैथ को देना होगा। उसके बाद जीएटी की अगर हम बात करें, इंग्लिश हमें डेली की डेली सिनोनिम, एंटोनिम और स्पॉटिंग एरर ये सारी चीज़ें करनी ही होंगी। और जो अगली जो 20 नंबर और बचते हैं इंग्लिश में, सिनोनिम, एंटोनिम, स्पॉटिंग एरर से बाकी जो आप मिल जाते हैं हमें बाकी जो नंबर बचते हुए हैं उनको भी हमें साथ साथ ही लेकर चलना होगा। लगभग 2 घंटे, 2 आवर तो हमको देना ही होगा। लगभग 2 आवर, हाँ, हमें तो देना ही होगा इंग्लिश को। और रही बात साइंस, अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे तो आपका फिजिक्स और केमिस्ट्री, अगर आप बायो स्ट्रीम से हैं तो बायो भी आपका लगभग, ये इसमें जो 50 क्वेश्चन बनते हैं इसमें से लगभग आपसे क्वेश्चन बन जाएंगे। तो इस पे अपना को इतना फोकस नहीं करना है। लेकिन अगर आप पीसीएम बैकग्राउंड या पीसीबी बैकग्राउंड से नहीं हो तो आपको यहाँ पर वर्क करना होगा। और अगर हम जीएस की बात करें तो ज्योग्राफी सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से फंसते हैं, 15 से 19 क्वेश्चन फंसते हैं। उसके बाद हिस्ट्री, दोनों का सिलेबस बहुत वास्ट है, और दोनों का क्वेश्चन भी सबसे ज़्यादा वास्ट है, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इन्हीं से आ रहे हैं। करंट अफेयर हो गया, अपना पॉलिटी हो गया। पॉलिटी जितनी ज़्यादा नहीं है, अगर हम एक दिन बैठ जाते हैं तो भी पूरी पॉलिटी को ख़त्म किया जा सकता है। यहाँ पर अपनी बात होगी। अब स्ट्रैटेजी क्या होगी इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। 30 दिन है अपने पास, अपने सिलेबस को हमें ऐसा डिसाइड करना है कि ये 30 दिन में पूरा का पूरा सिलेबस हमारा कंप्लीट हो जाना चाहिए। इसी में हमको बीच बीच में मॉक भी देने होंगे। 30 दिन में सिलेबस कंप्लीट होगा, प्लान ऐसे करना है, और उस सिलेबस को प्रयास करना है कि 20 दिन, हाँ 15 नहीं, 20 दिन में इस सिलेबस को पूरा कंप्लीट करना ही है। क्वेश्चंस प्रैक्टिस हमें कहाँ से करनी है, देखो क्वेश्चंस प्रैक्टिस हमें कहाँ से करनी है, तो इसके बारे में अगर हम डिस्कस कर लें, तो अगर आपने कोई प्रीवियस ईयर बुक नहीं खरीदी है, एनडीए की जो भी आती हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स की बुक, वो आपने नहीं खरीदी है तो परचेज कर लीजिए, या तो ऑनलाइन ही क्वेश्चंस देख लीजिएगा। मैथ्स के लिए तो सबसे पहले एनसीईआरटी आप सॉल्व कीजिए, उसके बाद स्विच हो जाइए सीधा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स पर। अगर आपके पास बुक नहीं है तो ऐसे हजारों प्लेटफॉर्म्स हैं जो आपको क्वेश्चंस प्रोवाइड कर रहे हैं, आप वहाँ से क्वेश्चन कर सकते हैं। और अगर जीएटी में हम इंग्लिश की बात करें तो इन सब्जेक्ट्स में आप सिर्फ पढ़ते रहिए। जैसे हमारा साइंस हो गया, साइंस में जो फिजिक्स न्यूमेरिकल्स आते हैं वो इजी टू मॉडरेट होते हैं, ज़्यादा टफ नहीं होते, ज़्यादा हैवी कैलकुलेशन भी नहीं होती है। तो मेरा इसीलिए सजेशन होगा, सबसे पहले अपनी बेसिस को क्लियर कीजिए, उसके बाद एनसीईआरटी को क्लियर कीजिए,
एनसीईआरटी के बाद पीवाईक्यू। अब हमने यहाँ पर स्ट्रैटेजी की बात कर ली, कैसे आपको सॉल्व करने हैं क्वेश्चन वहाँ से कर लिए, कहाँ से करने हैं वो हमने बात कर ली। अब बात कर लेते हैं अगले 30 दिन की हमारी, मतलब करना कैसे है सब कुछ, हमें इसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, गूगल पर आपको हर एक पेपर का एनालिसिस पड़े होंगे कि किस चैप्टर से किस पोर्शन से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। तो हमको सिर्फ एक, और इंग्लिश का 2, साइंस 3, 4 4 पेज लेने हैं। 4 पेजों में लिखना है कि किस सेल पोर्शन से कितने क्वेश्चन फंसने हैं, किस कौन से हमारे टॉपिक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उन टॉपिक्स को लिखना है और जहाँ पर आप बैठते हैं, जहाँ पर आप पढ़ते हैं, वहीं पर चिपका देना है। हर एक दिन हमें प्रयास करना है कि एक टॉपिक ख़त्म करना है हर एक उससे। जैसे हमारी पॉलिटी है, तो पॉलिटी को हम सिर्फ एक दिन देंगे, एक दिन के अंदर पूरी की पूरी पॉलिटी ख़त्म कर देनी है। हिस्ट्री थोड़ा लंबा उसका सिलेबस है, तो हम इसको 3 दिन दे सकते हैं। ज्योग्राफी हमारा थोड़ा और सब्जेक्ट ठीक है, तो इसको 4 दिन दे देंगे। एक वीक के अंदर पूरी की पूरी जीएस ख़त्म करनी है हमें। एक ही वीक देंगे हम साइंस को, एक वीक से ज़्यादा नहीं देंगे। एक वीक के अंदर पूरी की पूरी साइंस को ख़त्म करनी है। बायो से क्वेश्चन डायरेक्टली आ जाते हैं, फिजिक्स से थोड़ा घुमा कर आते हैं लेकिन इजी तो होते हैं। केमिस्ट्री से हमारे भी मॉडरेट लेवल पर ही क्वेश्चंस होते हैं। और रही बात हमारी इंग्लिश, इंग्लिश सबसे इम्पोर्टेंट है। इसको हमें डेली का डेली कुछ ना कुछ हमेशा देना होगा। भले ही हम सिर्फ इसके क्वेश्चन करें, लेकिन हाँ, हमें डेली का डेली ही इसको देना होगा। 2 क्वेश्चन का मतलब सिर्फ 2 नहीं है। जब अब हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करने होंगे, इतने से काम नहीं चलने वाला। लगभग 300 से 400 क्वेश्चन आपको सभी के मिलाकर करने होंगे डेली। लगभग, मिनिमम है, मैक्सिमम का नहीं है ये क्राइटेरिया। हर चीज़ के बारे में डिस्कस कर लिया, अब थोड़ी ध्यान से सुन लो हमारी बात। संभव है कोई भी एग्ज़ाम को निकाला जा सकता है, भले हमारे पास समय कम है, लेकिन हाँ, फिर भी एग्ज़ाम को ये निकाला जा सकता है। 1 महीना हमारे पास। सच बताऊं तो मैंने सिर्फ और सिर्फ 12th का सिलेबस ही पढ़ा है, वो भी पूरी तरीके से नहीं पढ़ा है। जिस तरह से पढ़ा है बस पढ़ लिया है। सिर्फ 30 दिनों में, 30 दिनों के अंदर पूरे के पूरे सिलेबस को हमें खींचना है, पूरे सिलेबस को कंप्लीट करना है। और हमारा जो एक मिनिमम स्कोर होना चाहिए, सेफ स्कोर जिसको बोलते हैं, वो हमारा होगा 600 नंबर। 900 में से 600 नंबर। ये इम्पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल है, किया जा सकता है। जनरली लोग आपको 50% पर बोलते हैं कि 50% एक सेफ स्कोर होता है। 50% मतलब 450 नंबर, ये सेफ स्कोर होता है। लेकिन मैं बोलता हूँ कि अपना टारगेट ये रखो, क्योंकि अगर ये टारगेट होगा तो इसके आसपास तुम पहुंच जाएंगे आराम से। अगर इतना आ जाता है तो हमारे 400 लगभग नंबर हमें एसएसबी में मिल जाते हैं। 400 मतलब कि 4 5 8 890 एक सेफ स्कोर चला जाएगा, हमारा फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम आ ही जाएगा। आई होप इतना समझ में आप आई होप आपको इतना समझ आया होगा। मेरे भाई, बकवास मत करना। 1 महीना है अपने पास, जम के पढ़ाई कर लो। इस चक्कर में मत रहना कि अगले सितंबर वाला अटेम्प्ट दे देंगे, नहीं। सितंबर वाले में जो 12th अपेयरिंग है वो भी जोर लगाएंगे। कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो जाएगा। इस हर बार जो पहला अटेम्प्ट होता है उसका कट ऑफ थोड़ा हाई जाता है, लेकिन जो सेकंड अटेम्प्ट होता है उसका कट ऑफ थोड़ा नीचे जाता है, लेकिन उसमें कंपटीशन और ज़्यादा हाई होगा। इसलिए जो 12th में अपेयरिंग है वो भी एग्ज़ाम दे रहे होंगे, सब के सब अपनी पूरी स्ट्रेंथ से वर्क कर रहे होंगे। इसीलिए प्रोक्रेस्टिनेशन मत करना। सिर्फ 1 महीना पढ़ना है, जम कर पढ़ना है। लगभग जितना समय दे सकते हो उतना समय दो। 3 घंटा सोओगे तो मर नहीं जाओगे, याद रखना। और इसके बाद भी अगर तुमको बहुत ज़्यादा नींद आती है तो छोटे छोटे 15 मिनट 20 मिनट के दिन में पावर नैप ले लेना, मत सोना ज़्यादा। लेकिन हाँ, फिर से बोल रहा हूँ, मजाक में मत लेना। हमारे कुछ एग्ज़ाम बचे हुए हैं। कल मेरा 11 को इंग्लिश का एग्ज़ाम है, उसके बाद 15 को हिंदी का एग्ज़ाम है। उसके बाद हम अपनी डे बाय डे टू डू लिस्ट शेयर कर रहे होंगे इसी चैनल पर। आप कमेंट में शेयर करेंगे, मैं वीडियो के द्वारा आपको शेयर कर रहा हूँ अपनी टू डू लिस्ट। हम सब मिलकर एग्ज़ाम क्लियर कर रहे होंगे। डरना मत कि इतना बड़ा सिलेबस है कैसे कंप्लीट करेंगे।
इम्पॉसिबल को जो पॉसिबल करे वही असल में सही ऑफिसर होता है। और यही आपके अंदर की सबसे बड़ी क्वालिटी है। इसी को हमें वर्क करना, इसी पर हमें काम करना है। वीडियो क्वालिटी पर मत जाना, एडिट वीडिट नहीं कर पाऊँगा, इतना समय ना ही मेरे पास है, ना ही मैं इतना समय देना चाहता हूँ। आप 2x पर देख लीजिए, जितना भी आप एक्स पर देख सकते हैं उस एक्स पर देख लीजिए अपने अनुसार। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, जहां हम डिस्कस कर रहे होंगे टू डू लिस्ट। हम अपनी टू डू लिस्ट बनाएंगे, डेली के डेली 30 टू डू लिस्ट होंगी। 30 दिन तक हमें पढ़ना है। 30 दिन के बाद जो 13 अप्रैल को एग्ज़ाम है, उस एग्ज़ाम को हमें क्लियर करना है विथ 600 मार्क्स। क्लियर दैट?